प्रस्ताव संख्या 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अंतर्गत आरएसपी कॉलेज झरिया के नए भवन निर्माण कार्य हेतु 67 करोड़ 12,85,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के लगातार प्रयास से डिगवाड़ी में करीब 68 करोड़ की लागत से आरएसपी कॉलेज के नए भवन के लिए झारखंड कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन रांची में आहूत कैबिनेट की बैठक में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अंतर्गत आरएसपी कॉलेज झरिया के नव भवन के निर्माण को लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भेजी गई डीपीआर की स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा रामदास सोरेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि मेरे द्वारा कॉलेज को पुनः झरिया में स्थापित करने और नए भवन निर्माण को लेकर गत वर्ष मानसून सत्र और इस वर्ष के बजट सत्र में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सदन में मामला उठाया गया था। आज यह बहुत खुशी का दिन है कि सरकार ने सदन में दिए गए आश्वासन पर कैबिनेट की मंजूरी देते हुए नए भवन की स्वीकृति दे दी है। 2 दिन पूर्व ही मैंने झरिया में आहूत कार्यकर्ता सम्मेलन में जल्द ही झरिया के बच्चों को इनका कॉलेज वापस मिलने संबंधित खुशखबरी साझा की थी, जो आज फलीभूत हो गई। उल्लेखनीय है कि जून 2017 में आरएसपी कॉलेज को भूमिगत आग का हवाला देते हुए कॉलेज को असुरक्षित बताया गया और बेलगड़िया में शिफ्ट कर दिया गया था। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पर कोयला मंत्रालय द्वारा आरएसपी कॉलेज के लिए नुनोडी डिगवाड़ी में बीसीसीएल की करीब 13 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई और डीएमएफटी मद से विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी भवन का निर्माण भी कराया गया था। कॉलेज को पुनः स्थापित करने को लेकर झरिया और पूरे कोयलांचल की जनता और छात्र संगठनों ने विधायक को धन्यवाद दिया है। छात्र संगठनों के सदस्यों ने मिठाई बांटकर खुशियां भी मनाई गई है। दरअसल आरएसपी कॉलेज झरिया के लिए या कोयलांचल के लिए कॉलेज नहीं बल्कि एक धरोहर है। आज़ादी के समय झरिया धनबाद के कोयला क्षेत्र में उच्च शिक्षण का कोई संस्थान नहीं था। शैक्षिक रूप से पिछड़े झरिया क्षेत्र के छात्रों को उन्हें कॉलेज की सख्त जरूरत थी। झरिया के तत्कालीन राजा काली प्रसाद सिंह ने समय रहते इस बात को पहचान लिया और उन्होंने 1949 में कॉलेज की स्थापना के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया और अपने पिता की स्मृति में राजा प्रसाद कॉलेज की शुरुआत हुई। कई वर्षों तक धनबाद के इस महाविद्यालय से अनेक नेताओं ने भी पढ़ाई की थी। ये दरअसल यह एक धरोहर है और जिस धरोहर से झरिया की जनता की आत्मा जुड़ी हुई। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी से यहाँ पर सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू हुई। धनबाद जिले का यह पहला महाविद्यालय है। अब तक यहाँ लाखों छात्रों ने शिक्षा पाई है। इस कॉलेज से कई प्रतिभाएं उपजी और असंख्य मेधाओं का जीवन संवरा। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर कई नेताओं ने झरिया का नाम छात्रों ने झरिया का नाम न केवल राज्य बल्कि देश स्तर पर भी अंकित किया है। यहाँ पर पढ़ाई किए हुए कई विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं और अपनी धाक जमाई है। चाहे वह सियासत का मैदान हो या इंसाफ का घर, शिक्षा का क्षेत्र हो या सरकारी सेवा, यहाँ शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में अपनी सशक्त और गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल बांकुड़ा के पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश लाल, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, बाघमारा के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के बड़े नेता जलेश्वर महतो, चंदन क्यारी के पूर्व विधायक गौर हरिजन, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, धनबाद जिला भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हरिप्रकाश लाटा, श्रमिक नेता और इंटक के दिग्गज नेता माने जाने वाले राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महामंत्री ए.के. झा समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई नामी गिरामी लोग इस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। वहीं बिनौहा विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष रह चुके और आरएसपी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एस.के. अग्रवाल व सिंदरी कॉलेज के पूर्व व्याख्याता प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह के शिक्षाविद भी इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके एस.बी. सिन्हा, झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रह चुके रमेश कुमार मरेठिया, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रह चुके ब्रह्मेश्वर पांडे और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद को शोभित कर चुके दिलकेश्वर पांडे, धनबाद जिले के सुप्रसिद्ध दिवंगत साहित्यकार प्रोफेसर राजेश्वर वर्मा ललित, हिंदी के कथाकार एवं व्यंग्यकार स्वर्गीय कृष्णचंद्र चौधरी, प्रसिद्ध व्यवसायी स्वर्गीय कैलाश गुप्ता, झारखंड सिख वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सेवा सिंह जैसे लोगों ने यही शिक्षा पाई है। स्वर्गीय संतोष अग्रवाल, समर श्रीवास्तव, परशुराम सिंह से प्रकाश लाल, रामदेव पांडे जैसे जिला कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता भी यहीं के छात्र रह चुके हैं। यहाँ के छात्र जन आंदोलनों में अपनी सहभागिता उपयोगी ढंग से निभाते थे। आरएसपी कॉलेज के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आरएसपी कॉलेज इसीलिए पूरे झरिया की आत्मा से जुड़ा हुआ है और आरएसपी कॉलेज का जब
बेलगढ़िया शिफ्टिंग हुआ था तो पूरे झरिया में एक आक्रोश फैल गया था और पूरे कोयलांचल में इसके लिए आंदोलन हुआ था। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने लोगों से वादा किया था कि यदि मैं चुनाव जीत जाती हूं तो आप सभी का धरोहर पुनः झरिया में वापस आएगा। और वर्ष 2020 के अंतिम माह में विधायक ने सबसे पहले बीसीसीएल के पदाधिकारियों से बात कर दीवाड़ी रोपवे में एसपी का रीजनल भवन खुलवाने के साथ साथ लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया और बीबीए की कक्षा चालू कराने का काम किया। झरिया विधायक लगातार एसपी महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए विधानसभा को इस मुद्दे में उठाती रही और शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से कॉलेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे झरिया में काफी हर्ष का माहौल है। माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत महाविद्यालय आरएसपी कॉलेज झरिया का स्थायी भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त डीपीआर पर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची से तकनीकी अनुमोदन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के हित में उक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। माननीय मंत्री, इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया जो तकनीकी स्वीकृति और इसका अनुमोदन की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करके मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि ये निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके की हास्यास्पद स्थिति है। इस प्रश्न को मैं पिछले 2 विधानसभा सत्रों में उठा रही हूँ और स्वीकृति प्रदान करने के बाद निविदा प्रक्रिया में जाने के बाद इसे रोक दिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुझे जो है बधाई दी थी कि बधाई हो आपका कॉलेज, इन्होंने उत्तर भी दिया था और साथ में बधाई भी दी थी कि आपका कॉलेज मिल गया है। 3 महीने बाद जब कुछ नहीं होता है मैं विंटर सेशन में फिर इसे रेज करती हूँ और वहाँ पर मुझे उत्तर दिया जाता है कि फिर से इसका डीपीआर बनने गया है और आज उत्तर मुझे ये मिल रहा है कि अभी डीपीआर का हम स्वीकृति करेंगे। ये यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार से मांगा गया डीपीआर, इसको स्वीकृति में गया, ये स्वीकृत हुआ, यहाँ से डीपीआर बन गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय दोबारा बनाने का क्या औचित्य था ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। न वस्तु स्थिति जो है इसकी स्पष्ट की गई। दूसरी बात है कि अब ये कार्य ये कितने दिन में होगा अध्यक्ष महोदय, बस इतनी जानकारी दी जाए। माननीय मंत्री महोदय, काम में जो विसंगति आई त्रुटियों के कारण विलम्ब हुआ और फिर से डीपीआर बनकर आ गया लगभग 67 करोड़ 12,85,400 का और बहुत जल्द मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि निर्माण कार्य शुरू हो जाए। चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष का बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है, शुरू। आप अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, आपके आसन से हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक बहुत आवश्यक सूचना है, इसको देने दीजिए। ठीक। ये सूचना है अध्यक्ष महोदय, धनबाद में जो हमारा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, कल वहाँ भीषण आग लग गई थी। यहाँ उपस्थित मंत्री महोदय हैं, सरकार है, आपके आसन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि वस्तु स्थिति का जायजा लेकर उसको फिर से व्यवस्थित किया जाए। इसको वापस लीजिए, अब इसका वापस लेते हैं। धन्यवाद। पूर्णिमा नीरज सिंह, मेरा जवाब यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि धनबाद जिला के झरिया अंतर्गत मौजानूर डिगवाड़ी में बीसीसीएल द्वारा कुल रकबा 13.55 एकड़ भूमि पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत महाविद्यालय आरएसपी कॉलेज झरिया का स्थायी भवन के निर्माण हेतु जमीन का एनओसी दिया गया है। उक्त भूमि पर कॉलेज भवन के स्थायी निर्माण के आलोक में प्राचार्य आरएसपी कॉलेज झरिया द्वारा डीपीआर जमा किया गया है। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जमा की गई डीपीआर की स्वीकृति देते हुए छात्र छात्राओं के हित में आरएसपी कॉलेज झरिया के स्थायी भवन का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने अभिस्ताव में ये जानकारी दिया है कि 60 करोड़ से ज्यादा की राशि का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, टेक्निकल सैंक्शन और भी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करा के और इस महाविद्यालय के निर्माण का काम
जितनी जल्दी हो सके कराने का सरकार विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, जानना मुझे यह है कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि विगत 6 वर्षों से ये महाविद्यालय जो है, जो एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है वहाँ का, वो बंद पड़ा है। इसको दूसरे जगह जो है शिफ्ट कर दिया गया है और कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमीन की जो प्रक्रिया बहुत जटिल है अध्यक्ष महोदय, हमें वो जमीन मिल चुकी है, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में इसे जो है पूरा कर लिया जाएगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, डीपीआर का निर्माण सरकार के निर्देश पर, विभाग के निर्देश पर ही होता है, तो सरकार जिस तरह से विचार रखती है कि ये इस महाविद्यालय का निर्माण कराने का, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि सरकार का विचार सकारात्मक है, इसीलिए डीपीआर इसका तैयार हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इस पर आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। मैं चाहूँगा माननीय सदस्य से कि अपना अविस्ताव वापस। चलिए अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ। माननीय सदस्य शुक्ला हो रहा हूँ। प्रस्ताव संख्या 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अंतर्गत आरएसपी कॉलेज झरिया के नए भवन निर्माण कार्य हेतु 67 करोड़ 12,85,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।